हेलो दोस्तों, जय माता दी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि सीजीएल की तैयारी करें, मतलब मेंस की तैयारी करें या फिर आंसर की का वेट करें। हम अपनी बात पहले बताएंगे, इसके बाद आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आपका डिसीजन क्या है। सिंपल सी बात है, इस बार एडीक्यूटी के पैटर्न में बहुत सारा बदलाव देखने को मिला है। जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर पर रहते हो तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ऐसा लगता है, एग्ज़ाम दे करके जैसे आते हो तो आपको ऐसा लगा कि अब भैया रीजनिंग तो बहुत आसान थी, बहुत बढ़िया है, मैथ भी बहुत आसान थी, बहुत बढ़िया है, इंग्लिश थोड़ा टफ थी, जीके बहुत टफ थी। इस बार ये कहानी है। और जैसे ही आप घर पहुंचते हो तो आपको लगता है अरे यार मेरे इंग्लिश के भी गलत हो गए, मेरे मैथ के भी क्वेश्चन गलत हो गए और रीजनिंग के भी गलत हो गए, ऐसा आपको लगा होगा। इस बार पैटर्न टोटली चेंज था, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता किसके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम अभी मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लियर ही नहीं है कुछ कि हमारे कितना स्कोर बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। पता भी नहीं है कि कितना कैसा नॉर्मलाइजेशन रहेगा, कैसा फॉर्मूला रहेगा, कुछ भी जानकारी नहीं है। सिंपल सी बात है, अभी हम CHL, MTS और ग्रुप डी को फोकस कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई पेंडिंग एग्ज़ाम है जो कि हाल फिलहाल में होने वाला हो तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे तो स्कोर बहुत बढ़िया है, मेरा तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, मैंने तो बहुत हाई क्लास तैयारी की है, बढ़िया मेरा सब कुछ रहा है, तो आप मेंस के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दुविधा में हैं, आप आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो आप अपकमिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट सब सेम है, चाहे प्री हो या मेंस, बस लेवल अप डाउन हो जाता है। मेंस का लेवल हाई रहता है और प्री का लेवल थोड़ा सा ठीक रहता है, मतलब इजी रहता है। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, CHL प्री की, MTS की या फिर ग्रुप डी वगैरह की, तो वो भी मैथ्स आपकी बेकार नहीं जाएगी। आप सोचो कि मेंस की तैयारी में ये नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक हर जगह काम आता है। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो हाँ, हम लोग मेंस की मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मेंस का मॉक टेस्ट होता है 90 मिनट्स का, और उतना हम नहीं देना चाहते, क्योंकि एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है लेकिन कुछ श्योरिटी नहीं दिख रही है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा है पिछले बार भी, जब सिलेक्शन पोस्ट में आप वहाँ अच्छे से क्वेश्चन करके आए, आपको लगा था 150 160 मार्क्स आएंगे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो 110 115 ऐसे मार्क्स आपके आए हुए थे, हम सबके ही आए हुए थे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ये मान के नहीं कि हमें मेंस देना है, ये मान के कि हमारा CHL है, हमारा MTS है, ग्रुप डी है, और जो आपने बैंकिंग की तैयारी भी कर रहे होंगे वो सब की वो सब मान के आपको तैयारी करना है। तो बस आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो आपको नॉलेज मिलेगा प्री की तैयारी करके या फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करके, वो वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, फिर वो एग्ज़ाम चाहे रेलवे का हो, SSC का हो, या फिर स्टेट से कोई स्टेट लेवल का कोई भी। देखिए सिंपल सी बात है, आपको अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, आप तैयारी करते रहिए। आप अगर ये सोचेंगे कि चलो मैं अभी मेंस नहीं दे रहा हूँ, आंसर की का वेट कर रहा हूँ, तब तक थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, आप अगर ऐसा करोगे तो आपकी जितनी भी मेहनत थी ना प्री में, वो सारी की सारी मेहनत को फिर से आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। रही बात मेंस के प्रिपरेशन की, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगे, अगर आपको श्योरिटी हो कि मेरा तो हो ही जाएगा प्री में, चाहे जो हो जाए, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं डाउट में हूँ, दुविधा में हूँ, पता नहीं कैसा नॉर्मलाइजेशन हो, क्या कैसा हो, तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे, जो आने वाले हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जय माता दी।